जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, सावन का महीना अब खत्म होने ही वाला है। जैसा कि आप सभी जानते थे कि इस साल सावन का महीना पूरे 2 महीने तक चला, और अगर आप सभी ने इन 2 महीनों में भी सिर्फ सोच सोच कर अपना समय गंवा दिया, कोई भी उपाय आप नहीं कर पाए हैं, तो अब आपके सामने अंतिम मौके के रूप में आ चुकी है एकादशी, जिसे कि पुत्रदा एकादशी भी कहा गया है। पूजा विधि के साथ ही एक ऐसा खास उपाय बताऊंगी जिससे कि अगर आपने किसी भी प्रकार की सावन महीने में पूजा नहीं की है, कोई उपाय नहीं किया है, तब भी आप हर प्रकार के फल की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन की समस्त समस्याओं को आप इस दिन उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो अब ये आखिरी मौका है आपके पास, जिससे कि आप अपने जीवन की तमाम प्रकार की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। आपके सामने अब आ चुकी है सावन माह की एकदम आखिरी एकादशी, यानी कि पुत्रदा एकादशी। इस दिन आपको खास रूप से पूजा विधि के साथ बस एक उपाय कर लेना है, जो कि मैं स्वयं आपको बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने जो उपाय बताया उसे ही सबसे आसान भाषा में आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन जो ये खास उपाय करता है, उसके पुत्र पर आई हर प्रकार की विपदा टाली जा सकती है, और उस पुत्र की आयु भी लंबी होती है। जो भी माता पिता इस उपाय को करते हैं, और उसके जीवन में कभी भी कोई संकट आता ही नहीं है, उसे हर प्रकार से सफलता का ही मार्ग देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाता है और उसकी पूजा कैसे करेंगे, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके अलावा इस व्रत को करने से संतान की भी प्राप्ति होती है, यानी कि जो भी निसंतान दंपत्ति है, अगर वे इस दिन व्रत करते हैं और इस खास उपाय को करते हैं तो उनको संतान प्राप्ति भी होती है। निसंतान दंपतियों को इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। इस साल सावन की पुत्रदा एकादशी की पूजा मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहने वाली है, चलिए आपको बता देते हैं। दोस्तों, सावन माह की जो एकादशी है, जो कि सावन माह की अंतिम एकादशी है, जो कि रविवार को है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त को सुबह 12:08 से, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 अगस्त को रात 9:32 तक ये समाप्त होगा। और इस व्रत का पारण 28 अगस्त को किया जाएगा। इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर के 8:31 तक उदया तिथि के अनुसार। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 6:22 है। एकादशी व्रत की पूजा के लिए आपको इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है, और स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है, और घर के मंदिर में दीपक जला करके भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करके आपको भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अवश्य रूप से अर्पित करना है। अब एकादशी के दिन तुलसी दल आप नहीं तोड़ सकते हैं, इस रूप से आप पहले से ही एक दिन पहले ही तुलसी का दल तोड़कर आप रख लेंगे। आपको एक दिन पहले तुलसी का दल तोड़ करके कहीं भी साफ स्थान पर रख लेना है, और इसी के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल आपको एकादशी के दिन समर्पित करना है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा का कोई महत्व नहीं होता है। इस दिन व्रत ना भी रख पाए तो कोई बात नहीं, आप पूजा तो अवश्य ही करें। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की आरती अवश्य ही करनी चाहिए, भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु के भोजन में सभी चीजें सात्विक ही होनी चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा तो आपको अवश्य रूप से करनी ही चाहिए। इससे घर में कभी भी धन संपदा की कोई कमी नहीं आती है। एकादशी का व्रत सभी तरह से
से आपको पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये व्रत संतान की लंबी आयु और उनके कुशल जीवन के लिए रखा जाता है। साथ ही इस व्रत से व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। ये व्रत संतान के ऊपर आई हर प्रकार के संकट और विपदा को टालती है। मान्यताओं के अनुसार निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति इसी व्रत को रखने से होती है। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कौन सा वो खास उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुलसी के पौधे के नीचे 5 घी के दीपक जरूर जलाइएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके आप तुलसी के पौधे को प्रणाम जरूर करें। तुलसी माँ आपको सौभाग्य की प्राप्ति देगी, साथ ही साथ धन संपदा की भी प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों होगा? तो क्योंकि तुलसी के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी ही रहती है। दोस्तों, रविवार का दिन है तो आपको तुलसी को छूना नहीं है, इस बात का भी खास रूप से आप ध्यान रखेंगे। पर तुलसी के क्यारे के पास में इस उपाय को करना भी आप बिल्कुल ना भूलें। जिन व्यक्तियों के जीवन में नेगेटिविटी विकार आ गए हैं या फिर किस्मत का साथ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, तब तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है। या फिर अगर लग्जरी लाइफ जीने में दिक्कत आ रही है तो भी आपको भगवान विष्णु के सामने 9 मुख का एक दीपक बनाकर जलाना है और ये अखंड ज्योति जलानी चाहिए आपको, और इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। तो ये जो 9 मुखी दीपक होगा वो आप चाहें तो आटे का बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। इससे आपकी तमाम प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप पितृदोष की परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान है तो इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए अशुभ फलों को दूर करें और इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत ही मंगलकारी भी साबित होगा और आपके घर में मृत पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इस दिन दान पुण्य करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के बुरे कर्म कटते हैं और साथ ही साथ पुण्य की प्राप्ति भी होती है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न धन कपड़े और अनाज पैसे दान करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान कर सकते हैं। और अब आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो कि स्वयं गुरुदेव ने बताए थे। ये उपाय आपको कैसे करने हैं, धन दौलत को प्राप्त करवाने में ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। उपाय आपको बताऊंगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय से हर कोई लगभग हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप अभी तक लाभान्वित नहीं हुए हैं, आप पहली बार मार्गदर्शन देख रहे हैं, तो चैनल में जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आप मेरे चैनल में जाकर भी अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग उपाय भी कर सकते हैं। तो आपको मैं खास उपाय बताने जा रही हूँ, इसे आप कहीं पर भी नोट डाउन करके जरूर लिख लीजिएगा। देखिए, तो आपको करना क्या है, एकादशी के दिन आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल के साथ ही आप 7 बेलपत्री डाल करके उसमें भगवान नंदीश्वर महादेव के चरणों में गंगा का जल समर्पित करके बेलपत्री महादेव को समर्पित कर दें। तो आपकी धन से जुड़ी समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी, जीवन भर की जो तंगी है वो दूर हो जाएगी। अगर आपने पूरे सावन के महीने में कोई भी उपाय नहीं किया है तो एकादशी के दिन बस इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की तमाम प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। और अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तब भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, कभी धन दौलत के लिए आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बस इतना सा उपाय आपको करना है एकादशी के दिन और आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी से आपको संतुष्टि मिली होगी। अगर आपको मार्गदर्शन
प्रदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और ऐसे में आपके भी पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।